एक दिन शुभम का बेटा श्लोक ने शुभम से पूछा कि पापा पापा आपने ये चाय की दुकान क्यों खोला है। शुभम ने बताया कि बेटा श्लोक, चाय पीना और चाय पर चर्चा करना सभी लोगों को बहुत पसंद है। लोग चाय पर नई नई बातें करते हैं तो बहुत सारी जानकारी मिल जाती है। मैंने चाय की दुकान इसीलिए भी खोला है ताकि मैं पैसे भी कमा पाऊं और मैं उन लोगों की बातों से कुछ सीख पाऊं। लेकिन बेटा श्लोक, तुम यह सब मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तुम अभी पहले बड़े हो जाओ। श्लोक ने शुभम से कहा कि पापा, हमारे पास बड़ा घर है और हम लोग बहुत अमीर भी हैं, फिर भी आप चाय क्यों बेच रहे हैं? शुभम हंसकर बोला, बेटा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनता हूँ। एक समय की बात है, जब मैं 22 साल का था तो मैंने एक चाय की दुकान खोलने का सोचा जिससे मैं पैसा कमा पाऊं। हर सुबह वो अपने चाय की दुकान में जाता था। वह सफाई करने और सामान संभाले से अपने दिन का शुरुआत करता था। शुरू में तो कोई ग्राहक नहीं आता था जो उसे उदास बना देता था। फिर उसने अपने दुकान में कुछ अखबार और मैगजीन रखने लगा। धीरे धीरे एक दो ग्राहक आने लगे। वो लोग थे जो दूसरे गांव से आते थे, शुभम के गांव में बिजनेस के लिए। शुभम उनके लिए अपने दिल से चाय बनाता था। वह सब लोग बहुत खुश से चाय पीने के बाद धीरे धीरे शुभम की चाय की चर्चा हर जगह होने लगी। धीरे धीरे लोग उसका दुकान आने लगे, उसकी चाय का स्वाद लेने। उसकी पत्नी भी उसका दुकान देखने आई। उसके कुछ फिक्स ग्राहक बन गए। एक दिन उसने समय पर ध्यान नहीं दिया। वह अपना बचा हुआ काम निपटा रहा था। अचानक से उसको कुछ डरावनी आवाज और जानवरों आवाज आने लगी। शुभम डर गया और सोचा, मैं दुकान बंद कर देता हूं। वह दुकान बंद करने ही जा रहा था कि अचानक से एक बूढ़ी औरत आई और चाय मांगने लगी। शुभम मना नहीं कर पाया। उसने उस बूढ़ी औरत के लिए चाय बनाया। बूढ़ी औरत ने चाय पी ली। चाय पीने के बाद बूढ़ी औरत ने बोला, बेटा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं है। शुभम ने कुछ भी नहीं कहा और अपना दुकान बंद करके चला गया। अगले दिन वही बूढ़ी औरत फिर से शुभम की दुकान में आई। इस बार अपने साथ दो और लोगों को लेकर आई। शुभम ने चाय बनाई और उनको दे दिया। इस बार शुभम को कुछ अलग महसूस हुआ। शुभम का ध्यान उनके पैरों पर गया। उनके पैर उल्टे थे, जो कि नॉर्मल नहीं था। उनके पैर देखने के बाद वह बहुत डर गया, मानो कि उसके पैरों तले जमीन हट गई। शुभम ने अपने डर को काबू में किया। फिर वह तीनों लोग जंगल की तरफ जा रहे थे। शुभम ने देखा वो सब गायब हो गए। शुभम बहुत ज्यादा ही डर गए। अगले दिन शुभम ने सोचा, आज दुकान जल्दी बंद कर दूंगा ताकि उन लोगों को नजरअंदाज कर पाऊं। लेकिन इस बार वो और भी ज्यादा लोग आए थे और सबका पैर उल्टे दिशा में था। इस बार वह और भी ज्यादा डर गया। वह सोच कि मैं भाग जाऊं, लेकिन उसको मौका नहीं मिला। वह सभी लोग उसे घूर रहे थे। वह और भी ज्यादा डरने लगा। जब भी शुभम दूध को पतीला में डालता, दूध गायब हो जाता। शुभम काफी बार प्रयत्न किया, लेकिन हर बार दूध गायब हो जा रहा था। फिर सब भूत मिलकर हंसने लगे, लेकिन शुभम बार बार प्रयत्न करते रहा। अचानक से उसके दिमाग में एक बात आई। उसने सोचा, क्यों ना बिना दूध के चाय बनाया जाए। उसने चाय बना लिया, लेकिन दूध लास्ट में डाला और फिर चाय सबको दे दिया। लेकिन बूढ़ी औरत और उसके साथी यह देखकर ताज्जुब हो गए, लेकिन खुश भी हो गए। बूढ़ी औरत शुभम के पास आई और उसने बोला, क्या तुम हमारे लिए रोज चाय बनाएंगे? शुभम ने बोला, क्यों नहीं, मैं हर रोज आपको चाय दूंगा और मैं आपसे पैसे भी नहीं लूंगा। शुभम की बात सुनकर बूढ़ी औरत ने उसे एक बॉक्स दिया। शुभम ने वह बॉक्स को खोला। वह आश्चर्य में पड़ गया। उसने 10 सोने के सिक्के थे।
शुभम ने उस सिक्के को उठा लिया और बॉक्स को बंद कर दिया। जब उसने सामने देखा, कोई भी वहां नहीं था। उसने फिर से बॉक्स खोला। उसने फिर से 10 नए सिक्के देखे। हर बार वह बॉक्स खोलता, उसको 10 सिक्के दिखे। शुभम अपने घर वह बॉक्स लेकर गया और वह सारी चीजें अपनी पत्नी प्रिया को बता दिया। उस रात शुभम ने एक सपना देखा कि वह बूढ़ी औरत एक भूत है। भूत जंगल में हवा में उड़ रही थी। अचानक से वह शुभम को देखने लगी और वह अपने आप को एक बूढ़ी औरत में बदल दिया और वह शुभम की दुकान की ओर आने लगी। अगले दिन वह अपने भूतिया रूप में आई और उसने शुभम को बोला कि मैं तुम्हें यहां मारने आई थी, लेकिन तुम्हारे चाय की सुगंध से मेरा पूरा दिमाग चेंज कर दिया। उसने बोला, आज से उसको सभी के लिए चाय बनाना होगा, जिसके बदले मैं उसका घर और दुकान बड़ा और अच्छा कर देगी। शुभम ने भी खुशी से हाँ कर दिया। उसने उसको चाय दिया। इस बार शुभम भूत से डरा नहीं। कुछ ही टाइम में उसका छोटा सा दुकान एक बड़े दुकान में बदल गया और साथ में बहुत सारी चीजें भी रखने लगा। एक दिन एक ग्रुप में कुछ लोग उसकी दुकान में आए और उन्होंने कुछ चाय और खाने को मांगा। शुभम उनके पैर देखा, सब नॉर्मल था। शुभम ने बोला, आप लोग कृपया करके बैठ जाइए। उसने सबको चाय दिया। तभी बूढ़ी औरत शुभम के पास आई। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। सभी लोग गायब हो गए। बूढ़ी औरत बोली, मैं देखना चाहती थी कि क्या तुम बदल गए अमीर बनने के बाद। शुभम बहुत खुश हुआ। उसकी उदारता उसको और महान बना देता है। गांव वाले जब उसका दुकान देखते थे, वह हमेशा उसको प्रशंसा करते थे। जब शुभम का बेटा श्लोक ने सारी कहानी सुनी तो उसने बोला, पापा आप बहुत दयालु और बहादुर हैं। आप बेस्ट पापा हैं मेरे।